नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। आज मुद्दा गरमाया हुआ है। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो बातें उठी देश की संसद में, अमित शाह ने जो कहा, जो टिप्पणी की, उसके बाद आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सभी ने बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो हाथ में लेकर सदन में प्रदर्शन किया है, सदन के बाहर प्रदर्शन किया है। अभी भी जो हुंकार है वो भरी जा रही है। लालू प्रसाद ने तो ये तक कह दिया कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, वो पगला गए हैं, ये सब बातें कही। वहीं सम्राट चौधरी ने भी लालू प्रसाद को चोर तक कह दिया। तो बयानबाजियां काफी अधिक हद तक बढ़ चुकी हैं। देखिएगा, आज की डिबेट में भी हम चाहेंगे कि मुद्दे तो हैं ही, अपने अपने समय में ही अपनी अपनी बारी का इंतजार करें और अपने अपने समय में ही अपनी अपनी बात रखें। बहुत स्वागत है आरजू खान जी, आरजेडी के स्पोक्स पर्सन है, आरजेडी के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है। नीरज कुमार जी, बीजेपी के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका। हम शुरुआत करेंगे लालू प्रसाद के बयान से। आज दिन की जो शुरुआत हुई, हम पहले भी आते हैं, जो अमित शाह ने देश की संसद में कहा। उन्होंने कहा मैं बता देता हूं, आजकल एक फैशन चल गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। 6 बार अंबेडकर अंबेडकर कहा, कुछ ऐसा ही कहा था, जो मैंने कई बार सुना है। इतनी बार अगर भगवान का नाम लिया होता तो आज स्वर्ग चले गए होते या मनवांछित फल मिल गया होता। ये सभी बातें उन्होंने कही। अब उसके बाद अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और कहा कि मुद्दा भटकाया जा रहा है। मुद्दा तो भटकाया जा रहा था, लालू प्रसाद ने कह दिया कि वो तो पागल हो गए हैं। देखिए, मुद्दा उन्होंने किस तरीके से संविधान के जो निर्माता हैं उनको कैसे अपमानित किया, सबसे बड़ी चीज ये है आलोक जी। अगर ये फैशन बन जाए, अगर आप अपने देश के महापुरुषों का अगर नाम लेते हैं और बार बार अगर नाम लेते हैं, अगर ये फैशन बन जाए तो ये बेहतर चीज है, ये खराब चीज नहीं है। ठीक है, एकदम सही है। अंबेडकर जी का नाम वही लोग नहीं पसंद करते हैं जो मनु स्मृति को लाना चाहते हैं, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी पे जो चलना चाहते हैं, वही संविधान निर्माता से नफरत करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर से वो नफरत करते हैं। अगर ऐसा फैशन चल जाए तो मैं तो समझूंगा कि बहुत खुशकिस्मत है जो आज की यंग जनरेशन है। लेकिन क्या कहिएगा, मानसिकता तो वही है, संकुचित मानसिकता, बंच ऑफ थॉट वाली मानसिकता, फूट डालो राज करो वाली मानसिकता। इनको वही करना था और इन्होंने किया। और उनको तो सही पूछिए तो उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। आज जिस संविधान के बदौलत वो आज आके संसद में बैठे हुए हैं, देश के गृह मंत्री बने हुए हैं, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ अगर संविधान नहीं रहता तो क्या वो बन पाते? तो वो तो कह रहे कि मैंने पूरे भाषण को सुनी ना, मैंने तो फिर कहा। जब उनकी राजनीतिक जमीन जब खिसकने लगी, जब उनके बातों की प्रतिक्रियाएं चलने लगी देश में, जब उनके नाम पे लोग हाहाकार मचाने लगे, तब उनको मजबूरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा अपनी राजनीतिक जमीन खिसकते हुए देखकर। इसके वजह से उन्होंने आके अपनी सफाई दी। लेकिन सफाई से मामला नहीं होगा आलोक जी, उनको इस्तीफा देना होगा। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो कहा है वो 100% सही कहा है। कोई पागल आदमी ही होगा जो बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में गलत कहेगा। अच्छा, उन्होंने तो 6 बार नाम लिया, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। मतलब आपको लगता है कि लहजा गलत था? लहजा ही तो सब कुछ करवाता है ना। इसीलिए कहा गया था, ये जानबूझ के कहा गया, ये जानबूझ के कहा गया था, क्योंकि वो मानसिकता वैसी है। वो मानसिकता वैसी है ना, ये आरएसएस की मानसिकता है। अंबेडकर को हमने जितना सम्मान दिया उतना तो नेहरू के परिवार ने और कांग्रेस पार्टी ने दिया। मुझे इस बात से ज्यादा उनके प्रपोत्र का आया है बयान, अंबेडकर जी के प्रपोत्र का बयान आया है और उन्होंने साफ लहजों में कहा है कि यह आज कोई नया चरित्र नहीं है। आरएसएस का चरित्र, भाजपा का चरित्र बाबा भीमराव अंबेडकर के खिलाफ हमेशा से रहता है और आज भी है। आप कह रहे हैं कि अपने इसका जवाब मैं बस एक अंतिम है, आप जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा लालू प्रसाद ने कि वो पगला गए हैं, आप इस बात का समर्थन कर रहे हैं पूरा? कोई पागल ही होगा जो संविधान निर्माता को अनाप शनाप कहेगा। अगर फैशन ही हो जाएगा तो हम लोगों के लिए फख्र की बात है। चलिए, कोई पागल ही होगा जो... जहां तक बात है संविधान निर्माता का अपमान करने की, हाँ, तो जब तक बाबा साहब जीवित रहे लगातार कांग्रेस उनका अपमान करती रही, लगातार। आप लोगों ने कल बड़ा सम्मान दे दिया, अमित शाह ने बड़ा सम्मान दिया। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ कैसे जरा सुन लीजिए, आपने उनकी बहुत मौका दिया, मेरी बात को भी सुनिए। बिल्कुल सम्मान बाबा साहब को तभी मिला जब भाजपा की सरकार बनी, चाहे भाजपा गठबंधन की कोई सरकार रही। आपको मैं बताता हूं, संसद का सेंट्रल हॉल, इसे संविधान सभा भी, संविधान भवन भी कहते हैं, और नेहरू की प्रतिमा लगी थी 20 अगस्त 1947 को। महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी थी, नेहरू की प्रतिमा लगी थी मई 1966 में, इंदिरा गांधी की प्रतिमा लगी थी 19 नवंबर 87 को, और राजीव गांधी की प्रतिमा लगी थी 1993 को। बाबा साहब की मृत्यु के 34 साल बाद भी
इसी कांग्रेस की सरकार ने सेंट्रल हॉल में उनके फोटो तक को जगह नहीं दिया था। वह फोटो तब लगा जब अटल जी के समर्थन से, भाजपा के समर्थन से बीपी सिंह की सरकार केंद्र में आई। तो किसने सम्मान देने का काम किया, ये बताइए। अंबेडकर बाबा साहब के गांव में उनकी मूर्ति नहीं बनाई हुई थी, वो काम भी जब नरेंद्र मोदी सरकार में आते हैं तब बनाते हैं। भारत रत्न का उदाहरण आप ले लीजिए। भारत रत्न नेहरू ने 1955 में खुद से ले लिया, इंदिरा गांधी ने 1971 में खुद से जीवित रहते हुए ले लिया, राजीव गांधी के 91 में मृत्यु हुई थी, 91 में उनको नहीं मिला। और बाबा साहब को 1956 में मर गए थे, उनको फिर 34 साल बाद उसी बीपी सिंह की सरकार जो भाजपा के समर्थन से बनी थी, तो बीपी सिंह की सरकार ने दिया ना, भाजपा के समर्थन से बनी थी। अटल जी ने परस्यू करके उनको भारत ऐसे तो आप लोग कहते हैं कि 1990 में सरकार भी आप ही लोग और मैं एक उदाहरण और देता हूं। आपको कहते भी हैं 1990 में जो लालू जी की सरकार बनी थी आपके समर्थन से बनी थी। 1990 में बनी थी जी, बिल्कुल बनी थी जी। तो जो जंगल राज कहते थे उसमें विषय लीजिए कुछ नहीं, तो उसके बाद हम लोगों ने छोड़ा उनको ना, अपने विषय को आप ही डिबेट मत करिए। देखिए क्या था, एनसीईआरटी की किताब में 2011-12 में क्या सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया था, मैं उसका फोटो लेकर के आया हूं। ये उस समय कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, पूरे देश के एनसीईआरटी की किताब में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि संविधान बनाने के लिए बाबा साहब को 3 साल में कहा गया था, वो नहीं बना पाए थे, नेहरू जी को कोरे से मार मार कर संविधान बनवा रहा है। ये कार्टून एनसीईआरटी की किताब में उसमें पढ़ाया जाता था। ये क्या बात करेंगे कि बाबा साहब का सम्मान करते हैं, आप लोगों ने बड़ा सम्मान किया। बिल्कुल, ये देखिए परसों की बात करें ना, लहजे की बात, बिल्कुल लहजा बिल्कुल सही था। बाबा साहब को हर तरह का सम्मान हम लोगों ने ही, बीजेपी ने ही, एनडीए ने ही देने का काम किया। इन लोगों ने, अरे नेहरू जी तो 2-2 बार चुनाव हराने के लिए चुनावी सभा की है बाबा साहब को, जाके ये चुनाव हराए बाबा साहब को। ये क्या बात करेंगे बाबा साहब? आप लोगों ने परसों बहुत सम्मान दिया। अमित शाह ने जो कहा अम्बेडकर ये तो फैशन बन गया है, अगर इसकी जगह अमित शाह ने क्या कहा? आलोक जी सुन लीजिए, इनकी जो बुनियाद है ना वो खोखली है। अमित शाह ने, इनकी जो जानकारी है ना वो खोखली है, आधी अधूरी इनकी जानकारी है। अमित शाह ने उन लोगों पे कहा जो सिर्फ अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं, उनके जगह भगवान का नाम, सम्मान के दलितों के तो भगवान प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं है। उनके लिए उन्होंने कहा खाली अम्बेडकर नाम लेने से नहीं होगा, उनके लिए रियल सम्मान करना। उनके जगह भगवान उनका नाम बेहतर है, भगवान का नाम तो बेहतर है। भगवान तो सबके हैं ही, भगवान तो सबके हैं, इसमें कहां संशय? भगवान सबके लिए, भगवान का नाम, भगवान सबके लिए है। लेकिन आप इसको डिबेट नहीं कर सकते। उन्होंने ये नहीं कहा कि अम्बेडकर का नाम लेना बुरा है, लेकिन अम्बेडकर का नाम लीजिए तो सम्मान के साथ, सही मायने में सम्मान करिए। खाली नाम लेके वोट की राजनीति मत करिए। कांग्रेस और लालू यादव जी सठिया गए हैं, बुढ़ा गए हैं, चारा चोर है। हम लोग नहीं कह रहे, कोर्ट ने कहा है कि चारा चोर है। ये बेल पर है लालू जी, वो भी जानते हैं किस ग्राउंड पे, स्वास्थ्य का हवाला देकर के बीमार है, बाहर निकल के राजनीति करते हैं। आलोक जी चाहिए बिहार पे, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही, बिहार पे बोझ है, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन इनका दोहरा चरित्र इतना दागदार है ना कि इनको अपना इतिहास नहीं नजर आता है। इस देश के गृह मंत्री, जब वो गृह मंत्री थे गुजरात के, फर्जी एनकाउंटर में उनको जेल भेजा गया था। अरे भाई, नीरज जी सुनिए, आगे की बात सुनिए, दिल बड़ा करिए। और सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है गुजरात से निकाला कर दिया, ताड़ी पार बना दिया कि वो गुजरात की सीमा में नहीं घुस सकते हैं। और ये इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, इनके निकम में और हमारे देश के निकम में गृह मंत्री, उसके बारे में अपने देश के गृह मंत्री, कहूंगा क्योंकि ये इतिहास है। ये अपने गिरेबान में झांके, ये अपने गिरेबान में झांके, आप अपने गिरेबान में झांकिए। लालू यादव को कहने से पहले आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए था। आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए था लालू यादव को कहने से पहले। लालू यादव पहले दलितों के नेता बने, पिछड़ों के नेता बने, अकलियतों के नेता बने। ताड़ी पार की बात करिए, ताड़ी पार की बात करिए। गुजरात का ताड़ी पार, गुजरात का ताड़ी पार, गुजरात का ताड़ी पार, देश का बिहार जेल बन के बैठा है। फर्जी एनकाउंटर में जेल जाने वाले, फर्जी एनकाउंटर में जेल जाने वाले, फर्जी एनकाउंटर में जेल जाने वाले। उनके कह देने से आप ये बताइए ना पहले कि परसों जो अमित शाह ने कहा बहुत सही कहा। अमित शाह जी ने क्या कहा? सिर्फ नाम मत लीजिए, उनका सही मायने में सम्मान करिए। अरे लहजा छोड़िए ना, उस तरह से लोग सम्मान नहीं करते। एक मिनट मैं कह दूंगा, हमेशा इन लोगों ने अपमान किया, आप मुझसे बहुत बड़े हैं। सुनिए, आप मुझसे बहुत बड़े हैं, सच है। सुनिए, आप
मुझसे बहुत बड़े हैं, ऐसे तो मैं बहुत मंत्रियों के पास भी जाता हूँ, आप भी बड़े भाई समान हैं। एक हम कहेंगे अरे भैया आप सुनिए, और एक हम कहेंगे तुम सुनो, तो अंतर है कि उन्होंने नहीं? तुम नहीं कहा था, नहीं आप इसको गलत नेगेटिव सेट मत करें, उन्होंने तुम नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि सिर्फ नाम लेने से नहीं होता, इससे बेहतर था कि भगवान का नाम ले लेते, सही मायने में सम्मान करिए। सही बुराई क्या है? अगर अपने महापुरुषों का नाम लेना फैशन हो जाए तो भारत की संतान को समझिए, क्या बुराई है? पूरे भाषण अगर आप अपने देश के महापुरुषों का नाम लेना फैशन हो जाए तो बुरा क्या है? दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी को? आरएसएस को क्या दिक्कत है? अरे आरएसएस नहीं सम्मान किया बाबा साहब का, आप लोगों ने हमेशा आरएसएस ने देश के लिए क्या किया? आपने क्या किया? आरएसएस के लिए देश के लिए क्या किया? कबीर को बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे बताइए ना, कर्पूरी ठाकुर को क्या किया? आप बताइए ना, फर्जी एनकाउंटर में अमित शाह जेल क्यों गए थे? एक मिनट, आपने अभी कहा जो बात आप पूरी कर रहे थे, लालू प्रसाद पहले दलितों के नेता थे, फिर पिछड़ों के क्या कह रहे थे, जरा वो कहिएगा। फिर अकलियतों के नेता बने, पिछड़ा दलित वंचितों के नेता बने, अमित शाह उनकी बराबरी कर पाएंगे? अरे पहले सुनिए, फिर फर्जी एनकाउंटर में जेल जाने वाले अमित शाह, फिर ताड़ीपार गुजरात के अमित शाह। अरे गुजरात में जाना उनके लिए रेप था, ताड़ीपार परिवार पूरा परिवार आप याद रखिए, ये याद रखिए, अमित शाह ताड़ीपार थे, आज तक ताड़ीपार थे, वो जेल गए थे अमित शाह, लेकिन अमित शाह कोर्ट ने बरी किया। फिर ठीक है, ठीक है, बरी किया। जब आप उस टिप्पणी का सहारा ले रहे हैं कि लालू प्रसाद को लेकर कोर्ट ने क्या कहा था, तो ये भी तो कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। कोर्ट ने फिर बाद में क्या किया? बरी चल गए ना, सच्चाई ताड़ीपार के बारे में सच लेकिन जब फैसला आया तो बेदाग बरी किया गया। अब हम इसलिए ये कहना गलत है, लालू जी की तुलना ही नहीं हो सकती। लॉर्ड के मुद्दे पर लालू जी आलोक जी सिद्ध मुजरिम है, लालू जी सिद्ध मुजरिम है। आलोक जी मैंने भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा भी देखा है, वो सम्राट चौधरी ने कहा, एक मिनट, एक छोटा सा कमेंट, आप देखने जाते हैं क्या? सुन लीजिए, इलाज करवाने की जरूरत रखिए, सुनने का हौसला और साहस रखिए। मैंने वो वक्त भी देखा है कि आदित्यनाथ योगी जी महाराज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और अपने ऊपर लगे हुए एलिगेशन अपने हाथों से चार्जेस खत्म करते हैं। आपको ये बात पर भरोसा नहीं है? संविधान काम करता है, संविधान विधान आप लोग उड़ाते हैं, संविधान आप लोग उड़ाते हैं, वाले लोग आप लोग हैं। अरे दलित पिछड़ों को पेशाब करने वाले लोग संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले आप लोग हैं। इनसे देश को, इनसे संविधान को खतरा है इनकी पार्टी से? ये तो बिल्कुल नहीं, इन्होंने उगेरा नहीं सुनेंगे, घबराहट हो रही है ना, उनको बेचैनी हो रही है, नहीं सुने। आप बताइए कैसे खतरा है? कैसे खतरा है? इन्हीं के सांसद के चुनाव लड़ने वाले नेता कहते थे कि 400 पार लाओ, संविधान को बदल देंगे। क्या इसके लिए भी प्रमाण की जरूरत है? क्या इसके लिए भी प्रमाण की जरूरत है? आप लोगों ने बार-बार हुए कहा को बदला। अरे हिंदू राष्ट्र कैसे बनाइएगा? संविधान को खत्म करिएगा तभी तो लगाया गया था। इनके नेता कहते हैं जब इमरजेंसी लगाया गया था, सिर्फ इंदिरा गांधी की कुर्सी को खतरा था, इसने संविधान को बदल दिया। कुर्सी बचाने के लिए बार-बार संविधान से छेड़छाड़। मेरी बात सुनिए, आज जैसा शांत रहेगा मैं आप पर तुरंत आ जाऊंगा, एक मिनट के अंदर। सम्राट चौधरी ने जो आज कहा लालू प्रसाद को लेकर, जो भी आपने कहा, जो वक्तव्य कहा, आपको लगता है कि सम्राट चौधरी तो पहले वही थे जो लालू ने कहा? अरे वहां तब तो त्रस्त होकर छोड़ के चले आए ना। सम्राट चौधरी जी के पिताजी के पास लालू जी पांव पड़ने जाते थे। मुझे इसका जवाब जरूर मुख्यमंत्री बना दीजिए। पांव पड़ने जाते थे लालू जी को, यह दिन भी याद रखना चाहिए। क्या दिन रखना चाहिए? पांव पड़ने जाते थे सम्राट चौधरी जी के पिताजी के, लालू जी के, हमको सीएम बनाइए, हमको सीएम बनाइए। और आज सम्राट जी जब उनकी राजनीति को समझ गए कि सिर्फ बिहार को बर्बाद करने वाले, लूटने वाले लोग हैं, छोड़ के वहां से ये आए हैं। छोड़ के आए तो आज देखिए भाजपा में कितना सम्मान है, कितना अध्यक्ष बने, आप लोगों ने क्यों मुद्दा पलट दिया? कहां लालू जी? आप पहले अंबेडकर पाइए ना। अरे अंबेडकर पर ही तो है, मैंने तो वो भी उदाहरण दिया कि अंबेडकर का इन्होंने हमेशा अपमान किया। अंबेडकर का भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा, सही कहा। बिल्कुल, लालू जी चोर नहीं है क्या? इसमें कहां संशय है? कोर्ट कह रहा है अमित शाह ताड़ीपार नहीं है, अमित शाह ताड़ीपार नहीं है क्या? अमित शाह जेल में नहीं गए थे क्या? बताइए ना, अलग विषय। आज जो सम्राट चौधरी करना हो तो अलग विषय। प्लीज एक मिनट, आज उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आज जो सम्राट चौधरी ने कहा वो बिल्कुल सही कहा। अब आप शांत रहिएगा, थोड़ा सुनिए भी। सम्राट चौधरी जी लायक बाप के नालायक औलाद हैं। उनको इतिहास नहीं याद है। बताइए ना, उनको इतिहास नहीं याद है कि वो किसके बने हुए हैं।
उनके माता जी को, उनके पिताजी को किसने बनाया, और खुद सम्राट चौधरी को किसने छोड़ के आ गए। अरे उनकी क्या मजबूरी है कि मुरेठा खुलवा दिया अमित शाह, मुरेठा खुलवा दिया, उसके बाद भी बोल रहे हैं मुरेठा अरे खुलवाए, अरे तड़ातड़ तेल मालिश चल रहा है क्या अमित शाह के सामने? विजय सिन्हा आगे, विजय सिन्हा आगे या फिर सम्राट चौधरी आगे? महागठबंधन के मुख्यमंत्री हटे, इसीलिए तो कह रहा हूं सम्राट चौधरी, कुछ सम्राट चौधरी क्या कहते थे, सम्राट चौधरी क्या कहते कोई थे, तथ्य होता नहीं, सम्राट चौधरी क्या कहते और थे, चौथी दलील करना, यही काम ही कर रहा है। जी सम्राट चौधरी क्या कहते थे नीतीश कुमार को? रद्दीमाल, रद्दीमाल कहते थे ना। और जब हमारे साथ में थे तो कहते थे कि दुनिया की सबसे धरती पे अगर कोई भ्रष्ट पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और ये सम्राट चौधरी, अमित शाह उनका मुरेठा खोल लेते हैं, भ्रष्टाचार की दशा सता पहली बार ऐसा हो जाती है क्या? शानदार, इसीलिए मैं कहता हूं लायक बाप के नालायक चौथी दलील करते रहते हैं और किसी के बाप वहां पर बच जाइए, मैं भी जा सकता हूँ। अरे सेना से तकलीफ हो रही है, किसने क्या चुराया था? सेना से किसने क्या चुरा के लाया था बिहार की जनता जान रही है। चारा चोर सम्राट चौधरी के कौन आदमी ने सेना से क्या चुरा के लाया था पूरा बिहार जान रही है। अरे कुछ पूरा बिहार जानती है। अरे बोलने से होगा, आगे बोलने से होगा। राजद के लोगों का यही काम रह गया है। ठीक है, राजद के लोगों का आपने भी आरोप लगाया, इन्होंने भी आरोप लगाया। एक सवाल पूछे, कुछ दिन पहले अमित शाह का एक इंटरव्यू आया था कि अमित शाह की बात है तो जरा हम ले लेते हैं इस पर, मुद्दा हम डाइवर्ट नहीं करेंगे, बस एक मिनट में वापस आएंगे। अमित शाह से जब पूछा गया एक नेशनल टेलीविजन पर कि 2025 में जो चुनाव होना है तो क्या नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, इस पर उन्होंने चुप्पी साध ली। इस बार भी क्या इरादा है, चेहरा उन्हीं को रखना है? भारतीय जनता पार्टी मौनम स्वीकार लक्षणम किसने नहीं पढ़ा है? हालांकि ये लोग संस्कृत कहां से पढ़े होंगे? नहीं पढ़े होंगे ना, तो इनको नहीं। नरेंद्र मोदी जी पढ़े हैं? मौनम स्वीकार, नरेंद्र मोदी जी पढ़े हैं क्या? नरेंद्र मोदी जी को नहीं बता दीजिए, डेयरी में बताइए, आम सभाओं में देखा है, बताइए ना। मोदी जी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अरे मुझे भी आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मुझे भी आपके सर्टिफिकेट होता है। अगर आप लोग चेहरा बनाएंगे, बिल्कुल नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं। नीतीश कुमार 2010 से भी बड़ी जीत 2025 में 225 तो अमित शाह ने क्यों नहीं कहा? ये क्या संकेत? मौनम स्वीकार लक्षण, मैं तो कह रहा हूं हर कुछ बोला। कितनी बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, कितनी बार गृहमंत्री जी ने कहा है, हम लोग लगातार बोलते रहते हैं क्योंकि इसमें चुनाव लड़ेंगे। अगर चुनाव एनडीए चुनाव जीतेगी तो सीएम नीतीश कुमार बिल्कुल बनेंगे, इसमें कहां संशय है। मौनम स्वीकार लक्षण, मौनम स्वीकार लक्षण, मौन रहे तो स्वीकार तो कर। भारतीय जनता पार्टी की ये मजबूरी है, गांधी को पूजती है, गोडसे को भी पूजती है, पुष्प अर्पित करती है गांधी जी के चरणों में। लेकिन सुन लीजिए, मैं बताता हूं ना इनका दो मुहा मैं रुख में बता रहा हूं ये किस तरीके से। जल्दी खत्म कीजिए। क्या हुआ था, शिवराज चौहान जी को कैसे हटा दिया गया था? हम लोग सावरकर के नेतृत्व में लड़ रहे थे। अरे उन्हीं के नेतृत्व में लड़ रहे थे सावरकर को। अरे सुनिए, अरे सुनिए, आजीवन कारावास उनको दिया गया था। क्यों दिया गया? शिवराज चौहान को क्यों साइडलाइन कर दिया? नीतीश कुमार को उसी तरह साइड करना चाहते हैं क्या? बड़ा नेता नीतीश कुमार लाठी नहीं खाया, लाठी नहीं खाया, लाला साहब ने छोड़ने के आज तक लाठी भी नहीं खाया। ठीक है, आरोप तो जेल जाने की बात तो दूर है, नहीं सुनेंगे वो नहीं सुनेंगे। एकनाथ शिंदे को किस तरीके से साइड लगा दिया, शिवराज चौहान को किस तरीके से साइड लगा दिया, उन्हीं के किस तरीके से चुनाव लड़ रहे थे। अरे ये नीतीश जी को धोखा देते हैं, इनका डीएनए में धोखा है। नीतीश जी को धोखा देंगे, अरे देंगे, इनकी मजबूरी है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हम लोग गठबंधन निभाने वाले एकदम एकनाथ शिंदे के साथ क्या किया? अगर ये जीतेंगे तो नीतीश कुमार को चेहरा नहीं बनाएंगे। बोल तो रहे हैं एकनाथ शिंदे के साथ क्या किया, एविडेंस है ना आपके पास। इन्होंने क्या किया, शिवराज चौहान को हटा के क्या किया? आगे आकर कहा, एकनाथ शिंदे जी स्वयं आगे अगला नंबर नीतीश कुमार का, अगला नंबर नीतीश कुमार का है। ख्वाब देखते रहे। निश्चित रूप से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में आपकी सीटें ज्यादा आ जाएंगी। इनकी मजबूरी है, ज्यादा रही है, इनकी मजबूरी है। मुख्यमंत्री बनाया है, कोई आज तक चेहरा नहीं है। और सिर्फ बिहार में ही नहीं, बहुत राज्यों में उदाहरण है। इस बार वैसे ही गठबंधन को सही, बिल्कुल गठबंधन को सही करने का जो मादा है वो मादा हमें के पास नहीं है। एक मिनट, आप अम्बेडकर के खिलाफ नहीं, ये एजेंडा आप नहीं चला सकते। अम्बेडकर के खिलाफ
जब कभी कोई बोला है तो नेहरू परिवार, गांधी हम परिवार, करें, ये कांग्रेस पार्टी इंडियन कांग्रेस बोला सरकारी है। है। ये गलत बयानी कर रहे हैं। हाँ। मैंने अभी उदाहरण दिया ना, भारत आलोक रत्न जी, का हो, मैं कुछ मूर्ति लगाने बयान का, दूंगा। स्टैच्यू बनाने का मैं हो, कुछ आपके इस बनाने स्टूडियो का से हो, बयान हमेशा दूंगा। अपमान किया, चाहे 2014 के बाबा बाद साहब को चुनाव हरवाने को सुन हमेशा लीजिए, कांग्रेस ने नीरज अपमान जी किया। सुन लीजिए, ठीक है, नीरज जी सुन लीजिए, आप मुझसे वरिष्ठ हैं। कोई तर्क से बात करेंगे ना, 2014 भाई, के बाद करेंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी की देश में सत्ता आई, हाँ। तब से सबसे ज्यादा अगर किसी भारत देश में अगर किसी की मूर्तियां टूटी तो वो अंबेडकर बात गलत बात एकदम। उसी के बाद आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में मूर्ति बनी, अंबेडकर देश की में कई मूर्ति जगह को केसरिया में रंग दिया गया था। कई एक जगह ये आपने पूरे देश देश में में नहीं देखा लगाया था। मूर्ति, ये आपके राज में हुआ था, और यही आपके ये राज आपके राज में हुआ जो नेता था, है, ये आपके डबल इंजन की सरकार के राज में हुआ था। तोड़ने का काम आपने किया। अंबेडकर की मूर्तियां भी उत्तर तोड़ी, प्रदेश में आपने अंबेडकर की समाजवादी मूर्ति को पार्टी ने नीले रंग से अंबेडकर की केसरिया मूर्तियों कर को दिया। तोड़ने का काम पूरा किया। देश ने देखा। गलत बयानी आप कर रहे हैं, आप एक मिनट झूठे सर, हो। गलत बयानी कर आप रहे हैं आप लोग। झूठे हो, आपकी मजबूरी है। आप गांधी को भी गलत बयानी कर रहे हैं। करोगे और और दूसरे सावरकर को करोगे। कलंकित तो किया सावरकर कह रहे हैं कि हम आपने, पूछते हैं। अंबेडकर को कलंकित किया वो तो कह आपने, रहे हैं कि हम सावरकर को पूछते लौह हैं। पुरुष सरदार इसीलिए वल्लभ को हम कहते कलंकित किया हैं कि आपने। जिसने तिरंगे जो- को मनहूस कहा उसके साथ वो है। मनहूस करने की तो आजीवन कारावास हुआ जिसने था। जिसने भी बोलते रहते हैं। जिसने वो 25 कानून साल में में कारावास मुख्यालय में किया। झंडा नहीं फहराया, इकलौता ये आदमी। उसके साथ सर है। एक मिनट, इकलौता तिरंगे आदमी। में- ये उसी तिरंगे- के साथ है। तिरंगे में 3 रंग होता है सर, केसरिया भी होता है, हरा भी होता है, सफेद भी होता है। हमें तीनों का सम्मान करना होगा ना। सम्मान क्यों नहीं किया आरएसएस वालों ने? अपने मुख्यालय पे 2500 साल तक इन्होंने झंडा क्यों नहीं फहराया? देश के तिरंगा को मनहूस क्यों कहा आरएसएस कब वालों ने? कहा भाई? अरे अरे कोसी साहब, दलील करते अरे रहना, मत यही भागिए, क्या काम रह गया मत है? भागिए, आपको लगता है वो एक सवालों दलील से मत करना, भागिए। यही काम रह गया है। आपकी मजबूरी है अम्बेडकर के नाम पे, और आपको अम्बेडकर का नाम लेना आपकी मजबूरी आप है। मान रहे हैं काम कि करते हैं। उन्होंने आपकी मजबूरी अम्बेडकर है। के सिद्धांतों को लागू करते हैं। एक मिनट, आपको लगता है कि उन्होंने जानबूझ के कहा अमित शाह ने? संकुचित प्लानिंग के तहत। एकदम प्लानिंग के तहत कहा, और वो मानसिकता है ना आरएसएस वाली मानसिकता, मनुस्मृति वाली मानसिकता। उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहा कि ऐसी कोई बात देख वो लिए आधा क्लिप काट कि मेरी राजनीतिक आधा जमीन क्लिप- खिसक वो कह रहे हैं कि आधा जाएगी। क्लिप काट के तो वायरल कर कहाँ हम लोगों काटा से गया? ज्यादा सम्मान करने वाला सदन आज से तक वो इस पास देश में हुआ नहीं हुआ। और वो आधा क्लिप आज ऐसे तक काट इस देश दिया में गया। नहीं हुआ। वो पूरा जारी अरे कर ये दिया लोग तो अंबेडकर बाबा साहब को संविधान सभा का मेंबर भी नहीं बनने दे रहे थे। मूर्ति क्यों तोड़ सच्चाई रहे? ये है। 2014 मूर्ति के बाद समाजवादी सबसे पार्टी के ज्यादा लोगों ने देश में तोड़ा अंबेडकर पूरे की यूपी में। मूर्तियां क्यों चलिए। जब बीएसपी के साथ क्यों भाजपा तोड़े? सरकार की बहुत मूर्तियां शुक्रिया, क्यों तोड़े? बहुत शुक्रिया आप दोनों आप सिर्फ का झूठ बहुत बोलते हैं, शुक्रिया। गलत बयानी करते हैं। भारतीय कौन जनता कितना- पार्टी का चाल चरित्र चेहरा अरे गलत बदलूंगा, बयानी फटा हटा है चलिए, देश के। तोड़ता चलिए। रद्द करते रहिए। आप तोड़ता दोनों रद्द। दोनों कोई बहुत तथ्य शुक्रिया। आपके पास बाबा होता साहब नहीं, कोई अम्बेडकर को लॉजिक सच होता में नहीं। सच्ची श्रद्धांजलि कौन दे रहा है, सच्ची पूजा कौन कर रहा है, किनकी बातों में कितना रस छुपा है, कितना विष छुपा है, ये भी आप खूब समझ रहे होंगे। दोनों ही प्रवक्ताओं को बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आजू खान जी को बहुत शुक्रिया, नीरज कुमार थे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, दोनों का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।